हेलो। खैर तो है ज़ारा, मुझे इमरजेंसी में बुला लिया। तुम्हें पता भी है यार, जॉब में बिज़ी रहता हूँ। अभी भी एक ज़रूरी काम छोड़ के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अली, तुम्हारी मसरूफियात तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बाबा का बहुत प्रेशर है। अगर तुमने कोई एक्शन ना लिया तो बाबा कहीं और रिश्ता कर देंगे। सुन रहे हो ना तुम? ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा किसी और से? 5 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। मुझे मेरा गोल तो अचीव करने दो। जॉब हो जाएगी फिर रिश्ता कर लेंगे। अभी वक्त नहीं है शादी का। वक्त निकालो अली, वरना बाद में पछताओगे। अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के भाई के साथ करना चाहते हैं। तुम जॉब और प्रमोशन के चक्कर में बिजी हो। मैं मज़ीद नहीं संभाल सकती। बहुत बार टाइम ले चुकी हूँ, अब मज़ीद कोई बहाना नहीं चलेगा। बस बहुत हो गया। तुमने जो कहना था कह दिया और मैंने सुन लिया। हर छोटी छोटी बात पर टेंशन ना लिया करो। अभी एक काम ज़रूरी है, मैं वो कर लूँ। जी शोएब साहब, तसल्ली रखें आप, अल्लाह पाक खैर करेगा, परेशान ना हो आप। कामरान भाई, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो अपने भाई की खुशी देखना चाहता हूँ। अब तो मेहरबानी कर दे, काफी टाइम हो गया आपकी हाँ का इंतजार करते हुए। जी शोएब साहब, मेरी तरफ से तो हाँ है। मैं भी सुफियान को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। बस ज़ारा बेटी की रजामंदी का इंतजार है मुझे। कामरान भाई, माजरत के साथ, अगर ज़ारा की रजामंदी नहीं है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हम कहीं और। ऐसा तो ना कहें, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। मेरी तरफ से तो शादी की सारी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। मैं आज ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी देता हूँ। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार में रहूंगा आपकी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आ गई बेटी तुम। मैं अभी अभी शुएब साहब से तुम्हारे और सुफियान के रिश्ते की ही बात कर रहा था। अब्बू, आपको पता तो है, फिर भी आप बार बार एक ही बात क्यों करते हैं? मैंने अली से बात की है, वो थोड़ा बिजी है। कुछ दिन तक आएगा अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे रिश्ते के लिए। प्लीज़ अब्बू, थोड़ा वक्त दे दें, फिर जैसे आपका दिल चाहे। उसकी मसरूफियत तो कभी ख़त्म होगी नहीं, और पता नहीं कब वो लाएगा अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए। बस बेटी, मैं अब शुएब साहब को मजीद नहीं रोक सकता। सुफियान एक अच्छा लड़का है और मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। अब तो बस शादी होगी, समझी तुम? अब्बू प्लीज़ बात को समझे। मैं और अली। इनफ इज इनफ ज़ारा, बस अब मैंने ज़बान दे दी और किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। भूल जाओ अली को। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है, ज़हनी तौर पे तैयार रहो। अली, ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि तुम ये ज़रूर क्रैक करोगे। इसके लिए तुम्हें 15 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। इस डील का और कंपनी का प्रेशर सिर्फ तुम पर है। जी सर, मैं ये डील क्लोज करके ही आऊँगा। बाकी आप फिक्र ना करें, मैं इस कंपनी की इमेज के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स लगा दूंगा। वेरी गुड अली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बेस्ट ऑफ लक। बाकी डिटेल्स राहील से डिस्कस कर लो और तुम्हें आज ही रवाना होना है। सर, मैं राहील साहब से अभी मिल लेता हूँ। उनसे सारी डिटेल डिस्कस करके मैं शाम को ही इस्लामाबाद के लिए निकल जाता हूँ। वेरी गुड अली, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने इस डील को क्रैक करके कंपनी को दर्जा अव्वल की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसी खुशी में तुम्हें प्रमोशन मुबारक हो। बाकी घर गाड़ी कंपनी की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो नीड टू थैंक्स अली, यू डिज़र्व इट। और हाँ, तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी है ताकि नए घर में शिफ्ट हो सको। और बाकी की बात राहील से पूछ लेना, वो तुम्हें सब समझा देगा। सर वंस अगेन थैंक्स। ज़ारा, कॉल आ रही है तुम्हारे फ़ोन पे और कोई नया नंबर है। हाँ सुफियान, आप देख लें कौन है। अच्छा करता हूँ। ज़ारा, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मेरी प्रमोशन हो चुकी है। 1-2 दिन तक अम्मी अब्बू को लेके आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ रिश्ते के लिए। मैं सुफियान, ज़ारा का हस्बैंड। अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी को। और आप कौन? जी मैं अली, सॉरी। ज़ारा, एक बात तो बताओ, ये अली कौन है? अभी मुझे कॉल पे कह रहा था कि मेरी प्रमोशन हो गई है और मैं अपने वालिदैन को लेके आ रहा हूँ रिश्ते के लिए। देखिए सुफियान, अली मेरा एक पास था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, मगर उसके पास वक्त ही नहीं था।
अब आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। सही सही। देखो ज़ारा, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, मगर बेहतर इंसान वही है जो माजी को भूलकर हाल में खुश रहे और अपने मुस्तकबिल को सेफ रखे, चाहे तो दो आँख हो गई हो। जी जी, सॉरी, बाय द वे थैंक यू सुफियान मुझे समझने के लिए। कभी कभी हम किसी को खोना नहीं चाहते, मगर वक्त उन्हें हमसे छीन लेता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।